नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। हमारे जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और एक बार फिर से हमारी जम्मू की कुछ बेटियों ने जम्मू का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि नेपाल में 3rd माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इस चैंपियनशिप में हमारे साथ इस समय 2 बच्चियां हैं जिन्होंने हमारे जम्मू संभाग का नाम रोशन किया है। दोनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अचीवमेंट इन्होंने वहां पर हासिल की है। मेरे इस तरफ बैठी है तविशी और मेरे इस तरफ बैठी है आलिया। तविशी ने फ्री स्टाइल डांस में गोल्ड मेडल लिया है और ये तविशी का गोल्ड मेडल हम आपको दिखा दें। ये तविशी ने गोल्ड मेडल लिया है और मेरे इस तरफ बैठी है आलिया थापा और इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है फोक डांस में। फोक डांस के प्रमोशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो दोनों बच्चियों से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तविशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस कंपटीशन को जीत के। हमारे पूरा इंडिया का नाम रोशन हुआ है, गोल्ड मेडल मिला है मुझे। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल था। 5 कंट्रीज थी टोटल, सो 100 से ऊपर अबव बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपने जम्मू कश्मीर, भद्रवाह, किश्तवाड़ और अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। तविशी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। और कितनी एज है आपकी? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की आप। और कहाँ पे रहती हैं? मैं किश्तवाड़ में पढ़ती हूँ, किड्जी गुडविल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। ऐसे मैं भदवा से हूँ। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया है? हाँ, इससे पहले भी मैंने 1 मंथ में 3 कंपटीशंस विन किए हैं। फर्स्ट जम्मू के रॉक स्टार्स जो कि जम्मू में ही हुआ था, उसके बाद डांस का एक्स्ट्रावेगेंजा जो कि एक नेशनल कंपटीशन दिल्ली में हुआ था, एंड लास्टली दिस इंटरनेशनल 3rd माउंट एवरेस्ट कंपटीशन। अच्छा, इतनी छोटी सी है आप, तो ये डांस में कैसे इंटरेस्ट है आपको? और मैं 4 ईयर्स से डांस कर रही हूँ एक्चुअल में, और मैंने एक एकेडमी भी ज्वाइन की है जिसका नाम है ड्रीम डांस स्टूडियो बाय पारुल दत्ता सर। तो वो मुझे सिखाते हैं और उनके साथ मुझे पुनीत सर एंड अमन सर भी सिखाते हैं। मैंने अपने डांस को पॉलिश करने के लिए, बेसिकली मैं सेल्फ टॉट डांसर हूँ, मैंने अपने डांस को पॉलिश करने के लिए एकेडमी ज्वाइन की थी। सो मैं 4 ईयर से डांस कर रही हूँ। पहले तो मैं घर में किया करती थी, बट ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल वाले मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझे कंपटीशन के बारे में बताया। फिर मैंने वहाँ पर विन किया, तो मेरी लाइफ उसी टाइम चेंज हो गई। उसके बाद स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। तो कैसा लगता है, पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं और फ्रेंड्स को कितना अच्छा लगता है? अभी आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आप गोल्ड मेडल विन करके आई हैं। हाँ, एक्साइटमेंट तो काफ़ी है। मेरे पेरेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स का थैंक करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उधर जाने तक का सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी कम पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को नेपाल, एक दूसरी कंट्री भेजना अलाउ करते हैं या उनके साथ जाते हैं। अच्छा, मम्मा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या पापा? मैं तो दोनों को ही बोलूँगी, क्योंकि ना कोई एक भी नहीं, दोनों इक्वली सपोर्ट करते हैं मुझे। और फ्रेंड्स की बात रही तो मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स हैं, बट सबके अपने अपने पेयर हैं, तो मेरा ऐसे कोई ना, ऐसे एक पर्टिकुलरली एक फ्रेंड नहीं है, तो सारे ही मेरा फ्रेंड है स्कूल मेरा। तो आगे क्या सोचा है आपने कि कैसे इस डांस में आगे और बढ़ेंगी? तो मैं सिर्फ डांस को ही नहीं, मैं अपनी एक्टिंग आगे, जो मैं मल्टी टैलेंटेड स्किल्स है मेरे, जैसे होस्टिंग, एक्टिंग, मैं उसको भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी मैंने ऑडिशन दिया एक मूवी के लिए, अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई तो मैं आगे उसमें भी जाऊँगी, और ऐसे ही मैं अपने करियर को आगे बॉलीवुड में ले जाना चाहती हूँ। बॉलीवुड में क्यों जाना चाहती हैं? मुझे फेमस होना है और मतलब मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। अच्छा, आपने कहा कि आप एक्टिंग भी करती हैं, तो कुछ एक्ट करके बताओगे? कुछ भी समथिंग, एक कोई डायलॉग बोल दो या कुछ भी डायलॉग। जैसे। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं, ऐसे कि अभी एकदम से थोड़ा डायलॉग, मतलब कोई भी किसी मूवी की कोई लाइन, कोई इस तरह का कोई डायलॉग? समथिंग, ठीक है कि कुछ भी डायलॉग ना, मतलब ऐसे कोई भी एनीथिंग। सो एक मैंने एक एक्ट किया था नशा पे, तो उसका एक डायलॉग है कि जो बेटी है वो नशा करती है, सो वो एक को बोल रही है वैसा, ठीक है, हे मुझे नशा चाहिए, जल्दी दे ना, मैं तुझे पैसे दे दूंगी,
देख तेरे रोज का है। मैंने देखो कितनी बार बोला कि पहले के पैसे दे, फिर उसके बाद जो तुझे करना है तू ले ले। मैं दे दूंगी, प्लीज दे दो मुझे। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। ये तो सच में आप मल्टी टैलेंटेड हैं। तो आपका डांस भी हम देखना चाहेंगे। आपकी मदर यहाँ पर है तविशी की, हम चाहेंगे कि थोड़े से हमें क्लिप्स दिखाया जाए और हम अपने व्यूवर्स को दिखा पाएँ कि किस तरह का डांस जो है तविशी करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस समय जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो परफॉर्मेंस है जो तविशी ने 3rd माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में दी है और इसी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। बहुत ही टैलेंटेड ये बच्ची है और मल्टी टैलेंटेड कहूँगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने तो खुद ही देख ही लिया कि कितना ज़्यादा टैलेंट इसमें है। तो ये तविशी की परफॉर्मेंस थी। ऐसे बच्चों को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है जो इतनी छोटी सी एज में इतना नाम कमाते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि 2 बच्चियां हमारे साथ हैं और तविशी से हमने आपकी मुलाकात करवाई और अब आलिया थापा भी हमारे साथ हैं। आलिया, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। वैसे मैं बेसिकली हम कटरा गाजीपुर से हैं। कितनी एज है आपकी? 8 इयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4th में पढ़ती है। तो अभी आपने फोक डांस में सिल्वर मेडल लिया है, तो कब से फोक डांस कर रही हैं? मैं हमेशा से फोक डांस ही कर रही हूँ और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है जब मैं अपने डोगरी कल्चर को प्रमोट करती हूँ। कितनी ऑलमोस्ट कितने इयर्स हो गए आपको फोक डांस करते हुए और आप कहीं पे सीख रही हैं इसको? हाँ, मैं सीख रही हूँ और मैं सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ अपने मम्मा एंड पापा का। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सबसे बड़ा मैं अपना दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ सुरेश सर जी का, जिन्होंने मुझे डांस सिखाया। अच्छा, फोक डांस में डोगरी आती है? हाँ जी। डोगरी में कुछ बोल के बताओ। मैं आपको डोगरी कविता बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। सारे देशा कुलना बद जिस मुल्क दी शान है, जिथे ग्रंथ साहब दी गीता कोई पढ़े दा कुरान है, जिथे एक कुल्ला एक बद तीर्थ स्थान, ओ सारा हिंदुस्तान है, ओ सारा हिंदुस्तान है, जिथे कटरा माता वैष्णो दा पूरा योगदान है, जिथे शाहजरे दे बाबा दा भी बड़ा गे सम्मान है, कोई मुझसे कट्टी दाढ़ी रखे टोपी दा समान है, अल्लाह अल्लाह पढ़दा रहे बंदा मुसलमान है, कोई हरिओम नारायण ते आखे भगवान है, कोई कंगा शीश पगड़ी लक्काच कुर्बान है, वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी शान है, जंग पैंट जित्ती कत्ते जित्ती तिरंगा च जान है, पीक करगल जाइए जित्ती लता बड़ा गोमसान है, वीर देशेंगे बचाया दइए अपने प्राण है, अशोक चक्कर वीर दा समान है, शिद्दत श्रद्धांजलि दा बड़ा गै समान है, मिठी कंडू कोला बद साड़ी डोगरी जवान है, जिथे हर कोई शख्स है तिरंगा साड़ी जान है, ओ सारा हिंदुस्तान है, ओ सारा हिंदुस्तान है। मेरी कविता बेच सबक मेरी कविता बेच ज्ञान है, साड़ी मिट्टी बेच सोना साड़ी चमक बेच चांदी, जिथे पीर दे फकीर ऋषि मुनिया दा स्थान है, जिथे खंड मिट्टी डोगरी दा 8वां स्थान है, ओ सारा हिंदुस्तान है, ओ सारा हिंदुस्तान है। सारे दिल में दिल्ली कश्मीर साड़ी जान है, जिसे हर कोई शख्स है तिरंगा साड़ी शान है, ओ सारा हिंदुस्तान है, ओ सारा हिंदुस्तान है। बहुत अच्छी। ये कविता किसने लिखी है? ये हमारी रियासी के रशीद राई जी उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। तो घर पे भी डोगरी ही बोलते हो? हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया? जैसे इस समय फ्री स्टाइल डांस होता है और भी बहुत सारे डांस की फॉर्म्स होती है, तो आपने कैसे सोचा कि मुझे फोक डांस ही करना है? मुझे डोगरी सिखाई है मेरी मित्र मंडली ने और मेरी दादी जी ने, तो उससे से मेरे को इंटरेस्ट डोगरी में आने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं फोक डांस करूं, फिर मुझे फोक डांस अच्छा लगा। अच्छा, फिर आपको फोक डांस अच्छा लगा तो आपने फिर फोक डांस किया। अच्छा, कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको? मेरे मम्मा पापा, नानी नानू, दादी दादू और सबसे ज़्यादा गुरविंदर मैम का भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें
इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आगे जाने का, और प्रीति मैम का भी मैं थैंक यू करती हूँ। हमें सभी ने सपोर्ट किया है, और सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपने सुरेश सर जी को देना चाहती हूँ और मैम को। इस समय जब जगह जगह पे डोगरी को प्रमोट करने की बातें की जाती हैं और ऐसा देखा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो डोगरी की तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे में ये बच्ची एक उदाहरण है उन सब लोगों के लिए जो डोगरी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ झलकियाँ इसके फोक डांस की भी दिखाएंगे और उसके बाद एक और बच्ची हमारे साथ है, उससे भी बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस समय ये फोक डांस की वो झलकियां हैं जिसमें इस बच्ची ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। एक और बच्ची हमारे साथ है पल्लवी शर्मा, जिन्होंने इसी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है और थीम डांस में इनको सिल्वर मेडल मिला है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कहाँ से हैं? फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर टीम जो आप अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरा इंटरव्यू लेने आए। और मैं क्लास 10th में हूँ और मैं APS अखनूर से हूँ, और मैंने वहाँ पे जाके नेपाल में थीम डांस किया था रिस्पेक्ट वुमेंस पे, कि जैसे वुमेंस बाहर जाते हैं उन पर एसिड अटैक होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, हम उसको कैसे अवॉइड करें। लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े पहने तो बहुत अच्छा, अगर यही लड़के करें तो सही और हम करें तो गलत। तो यही मैंने वहाँ पे थीम डांस किया था एंड आई गॉट सिल्वर मेडल नेपाल में, तो थैंक यू। तो अभी जो आपने वहाँ पे डांस परफॉर्म किया था उसमें थीम क्या थी आपकी? मेरी थीम यही थी कि रिस्पेक्ट वुमेंस, वो मैंने बता दिया पूरा कि कैसे रिस्पेक्ट वुमेंस। जैसे कब से डांस कर रही हैं आप? मैं तो बचपन से डांस कर रही थी। सीख रही हैं कहीं पर? नहीं, मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती थी स्टार्टिंग से, तो वही फिर डिस्ट्रिक्ट हुआ और मतलब मेरे डांस टीचर हैं हरकीरत मैम, जिनका स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हरकीरत मैम ने मुझे बताया था कि अभी डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, देन स्टेट, नेशनल, और फिर इस बार मैं इंटरनेशनल गई थी। तो थीम डांस ही क्यों चूज़ किया आपने? थीम डांस वैसे अभी जो दिल्ली में केस आया था कि लड़की का मर्डर हुआ है, तो उसी कारण मेरे को लगा कि हाँ कि थीम डांस करना चाहिए, कि हर जगह मतलब 99% तो गर्ल्स की रिस्पेक्ट होता नहीं है, तो मेरे को ये रहा कि थीम डांस करना चाहिए गर्ल्स के रिलेटेड, तो वही इसलिए। अच्छा, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? मदर फादर सपोर्ट करते हैं, फैमिली का सपोर्ट कितना है, फ्रेंड्स कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, प्लस मेरी डांस टीचर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आगे क्या सोचा है कि इसी में आगे बढ़ना है? हाँ, इसमें यानी कि डांस आगे कंटिन्यू करना है। तो डांस की कुछ झलकियाँ हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, इनकी मदद से कहेंगे कि जो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया है वो परफॉर्मेंस हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और बहुत ही टैलेंटेड ये बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट हमारे जम्मू कश्मीर में है, और इन जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। नेपाल में जाके इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस चैम्पियनशिप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिससे जैसे हमने आपको बताया एक बच्ची ने गोल्ड मेडल लिया है और ये 2 बच्चियां हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और नाम रोशन पूरे जम्मू क्षेत्र का किया है। तो ये कुछ झलकियां हम आपको पल्लवी शर्मा के डांस की दिखा रहे हैं। थीम डांस है और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड ये डांस होता है, और इसी परफॉर्मेंस के लिए सिल्वर मेडल पल्लवी शर्मा को मिला है। पल्लवी शर्मा जो कि 10th क्लास की छात्रा है और इन्होंने इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस चैम्पियनशिप जो नेपाल में हुई थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये परफॉर्मेंस इस समय जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही परफॉर्मेंस है जो इन्होंने नेपाल में जाकर दी थी और इसी परफॉर्मेंस पर इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। तो हमने आपकी मुलाकात इन टैलेंटेड बच्चियों से करवाई और जैसे कि हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे जम्मू क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उस टैलेंट को बाहर निकालने की, एक प्लेटफॉर्म की, लेकिन
अब जिस तरह से इन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है और ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इन सबको मुबारकबाद देते हैं। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए ये एक गौरव का क्षण है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। तो हम और भी भविष्य में आपकी मुलाकात इस तरह की टैलेंटेड बच्चों से कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत। और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।